हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में मैं आपको कक्षा 6 का जो चैप्टर 2 है, जिसको हमने पढ़ लिया था संस्कृत का, उसका आज हम अभ्यास का प्रश्न करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, उच्चारणम कुरुत, अर्थात उच्चारण करिए। छात्रा, आप भी मेरे साथ साथ बोलिए, कोशिश कीजिए। शिक्षिका, नौका, लता, पेटिका, छुरिका, प्रयोगशाला, माला, कलिका, लेखिका, सेविका, गायिका। तो चलिए मैं आपको अब इन सभी जो वर्ड थे उनका हिंदी मीनिंग भी बता देती हूँ। छात्रा अर्थात विद्यार्थी, शिक्षिका अर्थात अध्यापिका, नौका अर्थात नाव, लता अर्थात लता। लता एक नाम है तो उसका मीनिंग तो वही होगा। नाम का भी अलग अलग मीनिंग होता है, लेकिन यहाँ लता का लता। पेटिका अर्थात संदूक, छुरिका अर्थात चाकू, प्रयोगशाला अर्थात प्रयोगशाला, माला अर्थात माला, कुलिका अर्थात कली, लेखिका अर्थात लेखिका, लिखने वाले को लेखिका कहा जाता है, सेविका अर्थात सेविका, गायिका अर्थात गायिका। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन करते हैं हम। चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। चित्र को देखकर हमें जो दिया हुआ है चित्र, उसे संस्कृत में लिखना और उच्चारण करना है। तो सूचिका अर्थात सुई, द्विचक्रिका अर्थात साइकिल, अग्निपेटिका अर्थात माचिस, पिपीलिका अर्थात चीटी, उत्पीठिका अर्थात मेज, मापिका अर्थात स्केल, कुंचिका अर्थात चाबी, मक्षिका अर्थात मक्खी, वीणा अर्थात वीणा। तो अब थर्ड क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। वर्ण संयोजन कृतवा पदकोष्ठक के लिखत। अब जो ये वर्ण दिए हुए हैं उन्हें हमको जोड़ करके और सही रूप में इसे आंसर लिखना है। तो चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। क जोड़ उ, तो क में उ जोड़ते हैं तो हो जाता है कु। र जोड़ उ, रु। त जोड़ अ अर्थात त, तो क्या हो जाएगा कुरुत। इसी तरीके से हम सारा सॉल्व करेंगे। उ जोड़ द जोड़ य जोड़ आ जोड़ न जोड़ ए, क्या हो जाएगा उद्याने। स जोड़ थ जोड़ आ, तो क्या हो जाएगा आधा स है। स में हलंत लगा हुआ है ना। एक चीज़ आप जरूर ध्यान देंगे कि संस्कृत में हलंत का बहुत बड़ा मीनिंग होता है। हलंत है अर्थात वह अक्षर आधा है। अगर उसमें हलंत नहीं है तो वह अक्षर पूरा है, लेकिन यहाँ स में हलंत है तो वह आधा है। तो क्या हो जाएगा स्थालिका। ल में ई छोटी की मात्रा और क और आ, स्थालिका। घ जोड़ अ जोड़ ट जोड़ ई जोड़ क जोड़ आ, घटिका। स जोड़ त जोड़ र जोड़ ई जोड़ ल जोड़ ई जोड़ अंग जोड़ ग जोड़ अ, तो क्या हो जाएगा स्त्री। स त और र में छोटी की मात्रा है, स्त्री और लिंग। तोड़ तोड़ के आपको बनाना है, जैसे मैंने पहला बताया उसी तरीके से आपको सब बना लेना है। म जोड़ आ माँ, प जोड़ ई पी और क जोड़ आ का, मापिका। तो चलिए अब नेक्स्ट, पदानाम वर्ण विच्छेद प्रदर्श्यत। अब हमें इसका वर्ण विच्छेद करके दर्शाना है। जैसे पहला में आपको दिखाया गया है कि कोकिला, तो ये क्या क्या से मिलकर बना। तो क में ओ की मात्रा जोड़े तो को बना, क में ई की मात्रा जोड़े तो की बना, और ल में ए की मात्रा जोड़े तो ले बना। तो क्या हो जाएगा कोकिले। इसी तरीके से च में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो च, द में अ की मात्रा, ट में अ की मात्रा जोड़ेंगे तो ट, और क में ए की मात्रा जोड़ेंगे तो के, तो क्या हो जाएगा चटके। अब देखिए, ध में आ की मात्रा जोड़ेंगे धा, व में छोटी की मात्रा जोड़ेंगे वी, क में आ की मात्रा जोड़ेंगे का, धाविका। क में छोटा उ की मात्रा जोड़ेंगे कु, च में छोटी की मात्रा जोड़ेंगे ची, और क में आ की मात्रा जोड़ेंगे का, तो क्या हो जाएगा कुंचिका। अब
ख आधा ट है, तो ट में तो अ नहीं है, आधा मात्रा है, अर्थात उसमें व्यंजन नहीं जुड़ा हुआ है। कभी भी हम क बोलते हैं तो क वो व्यंजन होता है, लेकिन वो स्वर की सहायता से बोला जाता है। जैसे क बोल रहे हैं तो अंत में अ आ रहा है ना, अर्थात वह आधा क और उसमें अ जोड़ा हुआ है, तब वह बना है। व्यंजन वर्ण जो होते हैं वो स्वर की सहायता से मिलकर बने होते हैं। तो ऐसे ही छुरिका में क्या हो जाएगा, छ में उ की मात्रा छू, र में ई की मात्रा री। नहीं, हम लोग खटवा पे थे ना। हाँ, ख में अ जुड़ गया, ट आधा है तो ट, और व में आ की मात्रा वा, खटवा। ऐसे ही छुरिका। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं। चित्रम दृष्टवा संस्कृत पदम लिखत, चित्र को देखकर संस्कृत पदों को लिखना है। तो ये जो है सबसे पहला है मेज। मेज का संस्कृत क्या हो जाता है, उत्पीठिका। संदूक है तो संदूक का संस्कृत क्या हो जाएगा, पेटिका। नाव है तो नाव का संस्कृत क्या हो जाएगा, नौका। गौरैया है तो गौरैया का संस्कृत हो जाएगा चटका। महिला तो महिला का महिला। और मापिका, मापिका ये संस्कृत शब्द है, ये हिंदी में इसका स्केल होता है। तो चलिए नेक्स्ट हम सॉल्व करते हैं। वचनानुसार रिक्त स्थानानि पूरयत, वचन के अनुसार। अब वचन कितने होते हैं, 3, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। तो कोई कोई वर्ड दिया हुआ है, हमें उससे वचन में पूरा करना है। तो ये सभी शब्द जो हैं ये प्रथमा विभक्ति के हैं। तो लता, तो लता का क्या होता है प्रथमा में, लता, लते, लता। गीता, गीते, गीता। पेटिका, पेटिके, पेटिका। खटवा, कटवे, खटवा। शा, ते, ता। अब सा का मीनिंग क्या बताया था मैंने आपको, वह। तो ते बोल रहा है तो क्या हो जाएगा, वेदो। और ता बोल रहा है तो वे सब। रोटिका, रोटिके, रोटिका। तो ये क्वेश्चन हमने कर लिया। अब चलिए नेक्स्ट। कोष्ठकात उचित शब्द चितवा वाक्य पूर्यत, कोष्ठ में दिए हुए जो शब्द हैं वो जो उचित है वाक्य के लिए, उन्हें उसमें आपको पूरा करना है। तो पहला एग्जाम्पल में दे दिया है बालिका पठती। तो पठती एक वचन का है और प्रथमा का है। तो हम क्या करेंगे, उसमें बालिका होगा कि बालिका, तो बालिका तो बहुवचन का होता है, बालिका, बालिके, बालिका। तो हम इसमें क्या भरेंगे, एक वचन का, बालिका। चलिए अब नेक्स्ट। अजय चरतः, तो चरतः है, चरती, चरतः, चरंती। तो चरतः अर्थात दो के लिए प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे अजा, अजय, अजा, तो अजय हो जाएगा। द्विवचन में जो आएगा वही होगा ना, द्विवचन के साथ द्विवचन का ही प्रयोग करेंगे ना। अब नेक्स्ट देखिए, द्विचक्रिका संति। अब यहाँ पे द्विचक्रिके या द्विचक्रिका में क्या भराएगा, तो संति है तो अस्ति, अस्तः, संति। हैं और बहुत सारे हैं के लिए अलग अलग प्रयोग होता है ना, अस्ति और संति। तो यहाँ संति है तो बहुत बहुवचन का शब्द है, तो इसके साथ हम द्विचक्रिका का प्रयोग करेंगे। चलती, अब देखिए एक वचन का शब्द है चलती, तो इसके साथ एक वचन, नौका। अब ये चलता होता तब नौके का प्रयोग करते हम। अब नेक्स्ट, सूचिका अस्ति, अर्थात अब देखिए सूचिका, तो यहाँ सूचिके और सूचिका में क्या हम बताए थे ना कि सूचिका एक वचन का है, सूचिके दो वचन का है। सूचिका अर्थात एक सुई, सूचिके अर्थात दो सुई। तो यहाँ पे अस्ति है तो अस्ति एक वचन का है ना, तो हम इसके साथ क्या प्रयोग करेंगे, सूचिका। और यहीं पे अगर अस्थि के जगह अस्तः होता तो हम यहाँ पे सूचिके का प्रयोग करते, और अगर संति होता तो सूचिकाः का प्रयोग करते। अब नेक्स्ट, मक्षिका उत्पतंती। अब उत्पतंती ये कौन सा हो गया, उत्पत्ति, उत्पतः, उत्पतंती। तो ये हो गया बहुवचन का, तो इसके साथ हम बहुवचन का प्रयोग करेंगे। मक्षिका, मक्षिके, मक्षिका, तो मक्षिका का प्रयोग हो जाएगा। अब हमें सा, ते, ता, ये जो सर्वनाम शब्द हैं
उनके अनुसार रिक्त स्थान को भरना है। तो ये सर्वनाम पहले किसे कहते हैं ये मैं बता दूं कि जो शब्द संज्ञा शब्दों के स्थान पे प्रयोग होते हैं उसे सर्वनाम कहते हैं, ठीक है। तो जैसे संज्ञा हो गया बालकः, तो बालकः पठति, तो इसके जगह अगर बोलते हैं कि सह पठति, हम उस बालक को दिखा के बोलते हैं ना सह पठति, अगर वो दूर होता है वह पढ़ रहा है। तो इसी प्रकार से जब संस्कृत में सर्वनाम शब्दों का हमें पूरा तो करना है, लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वह एक वचन का होगा तो एक वचन, द्विवचन का होगा तो द्विवचन, और बहुवचन का होगा तब बहुवचन का वहाँ पे हम भरेंगे। तो लता अस्ति, तो लता के साथ अब देखिए सा ते ता, सा जो है वो एक वचन, ते दो वचन और ता बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। तो यह है लता अस्ति, तो लता एक वचन का है तो हम सा का प्रयोग करेंगे। महिला धावंती, ये महिला भी एक वचन, नहीं सॉरी महिला है, अंत में हलंत है ना, तो महिला के साथ क्या का प्रयोग करेंगे, ताह का, क्योंकि ये दोनों बहुवचन के हैं। सुधा वदती, अर्थात सुधा एक वचन का है तो यहाँ हम सा का प्रयोग करेंगे। जवनिके दौलतः, अर्थात मतलब इसके साथ हम प्रयोग करेंगे ते का, क्योंकि जवनिका जवनिके जवनिका, तो यहाँ पे दो की बात की गई है तो हम ते का प्रयोग करेंगे। पिपीलिका चलंती, अब पिपलिका जो है वो बहुवचन का शब्द है तो उसके साथ ताह का प्रयोग। चटके कुचता, अर्थात सॉरी इसके साथ हम ते का प्रयोग करेंगे। अब मैं एक चीज़ आपको ट्रिक बताती हूँ इस क्वेश्चन के लिए, आप कैसे प्रयोग कर सकते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया हुआ है कि महिला धावंती, तो महिला के अंत में अह की मात्रा है ना, तो इन तीनों में देखिए ताह के अंत में अह की मात्रा है तो उसके साथ ता का प्रयोग कर देंगे। अब जवनिके, तो इसमें अंत में के की ए की मात्रा है ना तो ते का प्रयोग कर लेंगे। और लता, लता जो है वो एक वचन का है तो हम उसके साथ सा का प्रयोग करेंगे। तो चलिए नेक्स्ट, मंजूषा कर्तृपदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब कर्ता का हमें प्रयोग करना है, इसमें जो कि क्रिया दी हुई है उसके अनुसार उसे भरना है। तो संति है पहला में डैश संति, तो संति में हम कौन सा प्रयोग करेंगे, अस्ति अस्त संति, ये जो है आपका वो बहुवचन का है। अब हम बहुवचन का इसमें से वर्ड ढूंढिए, तो कौन कौन सा बहुवचन का है, सिंहा है, पुष्पमाला है और दो ही है। तो उसमें हम क्या करेंगे कि अब यहाँ पे देखेंगे कि जहाँ एक और बहुवचन का जैसे गर्जंती है, तो गर्जंती का अर्थ होता है गरजना, तो क्या पुष्पमाला गरजते हैं, क्या पुष्प गरजते हैं क्या, नहीं ना। तो पुष्प गर्जंती के साथ हम देखेंगे कि कौन सा बहुवचन, सिंहा जो है वो बहुवचन का है तो हम उससे वहाँ पे पुट कर देंगे। तो सिंहा गर्जंती एक तो हमें आंसर मिल गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि पुष्पमाला बचा, तो पुष्पमाला संति ये दोनों बहुवचन के हैं, और बाकी सब में आप जैसे पश्यति, बालकः पश्यति, तो बालक जो है एक वचन का है तो पश्यति हम एक वचन का लगा दिए। लेखिका लिखती, लेखिका लिख रही है तो लेखिका जो है एक वचन का है, सॉरी लिखती जो है एक वचन का है तो लेखिका उसमें हम पुट कर दिए। और द्विचक्रिका चलती, तो यहाँ पे चलती जो है एक वचन का है तो हम द्विचक्रिका। अब मैंने अभी आपको बताया था कि द्विचक्रिका अर्थात साइकिल होता है, ठीक है। तो त्रिचक्रिका अर्थात जो तीन पहिए वाला जो चलने वाला होगा, चक्कों से चलने वाला, तो तीन पहिए से कौन चलता है, मान लीजिए ऑटो चलता है, तो चलती का अर्थात होता है चलना, तो यहाँ पे हम क्या भर देंगे, द्विचक्रिका। चलिए आगे, मंजूषात् कर्तृपदानुसार क्रियापद चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। अब इसमें जैसे मैंने पिछले में बताया वैसे ही है, इसमें जस्ट अपोजिट भरना है हमें, जो है वो क्रियापद जो है वो भरना है। तो सौम्या डैश, तो अब सौम्या जो है वो एक वचन का है, द्विवचन का है कि बहुवचन का है, मैंने आपको आंसर दे दिया है
लेकिन मैं चाहती हूँ कि आप ये क्वेश्चन खुद से करें, और अगर आपको ये नहीं समझ में आता तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। मैं फिर से एक बार समझा करके इस क्वेश्चन का वीडियो बना दूंगी। एक क्वेश्चन आप, इतना क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया तो एक क्वेश्चन आप भी हमारे लिए कर दीजिए। तो चलिए, ये आपका होमवर्क है कि इसे समझ करके आपको भरना है। वैसे तो इसमें आंसर मैंने भर दिया है, लेकिन आपको रीजन इस बारे में सोचना है कि क्यों सही है और कैसे सही है, तो और उसको देख करके आंसर भर लेना है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आए तो डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, और अपने दोस्तों में जितना से जितना हो सकता है उतना भेजिए, क्योंकि मैं, अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मैं ऐसे ही अच्छे अच्छे वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। तो थैंक यू।